हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। मैं मिथिलेश, आपका जो है कि कॉमर्शियल स्टडीज़ का टीचर। ठीक, तो एक वीडियो हमने डाल चुकी है जो है कॉमर्शियल स्टडीज़ की, जो है कि पार्ट 1 की वीडियो वो डाल चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो जो है उस वीडियो को देखे बिना देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, फिर ये पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं जो है कि पिछले वीडियो में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया था उसको जो है कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज हम लोग जो है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल स्टडीज़, जो है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी के चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर 1 सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्शियल स्टडीज। इसमें हम बेटा पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में सारी जानकारियां, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अभी हमने इंटर किया, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं कॉमर्स की। धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप कॉमर्स को अच्छी तरह समझने लगेंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी भी। और अभी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, एकदम धीरे धीरे आराम से, जैसे प्यारे से बच्चे को छोटे सिखाया जाता है ना, कि वैसे ही मैं आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, उसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था बेटा, कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। मैंने बताया था कि एक जो इंसान होता है वो क्या करता है, काम करता रहता है, दिन भर बिजी रहता है। तो वो दिन भर जो कुछ भी काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब वो अपने थ्रू आउट द डे जो काम करता है उससे ही हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं। कुछ काम वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन, रिलीजियस व्यूज, अफेक्शन एंड लव, ठीक है, कुछ काम क्या करता है वो प्यार और अफेक्शन, मतलब जो होता है उसका प्रेम, धार्मिक भावना से, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, मतलब शारीरिक जरूरतों। जैसे शारीरिक जरूरत तो मतलब क्या, कि जैसे कि भूख लगा तो जो है शरीर को महसूस हुआ कि नहीं है, मतलब कि जो है खाना खाना है हमको, हाँ, नहा जो है कि शरीर में हमारे जो गंदगी लगी हुई है हम आकर नहा लिए। ठीक है, तो क्या है, फिजिकल नीड्स है, हमारे जो शारीरिक संबंधी जरूरतें होती हैं उसको भी पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई काम करते हैं, तो उस काम को भी हम ह्यूमन एक्टिविटी ही कहेंगे। ठीक है, और कुछ काम हम किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए, मॉनेटरी गेन। ठीक है, पैसा कमाने के उद्देश्य करते हैं। तो बेटा हमने सिंपल सी बात बताई थी, ह्यूमन एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या क्या? कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जिसको हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। मैंने फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी या कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है, मैंने ह्यूमन एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया था कि क्या क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटी केवल इंसान ही कर सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी पूरे जिंदगी भर चलती रहती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी क्यों किया जाता है? वांट्स को, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड होती है, मतलब कि कभी खत्म होने वाली जरूरतें नहीं होती हैं। ऐसे हमारी कभी जरूरतें कभी नहीं खत्म हो सकती हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे बेटा तब तक हमारी जरूरतें जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं, ये हमेशा याद रखिए। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में। इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज मतलब 1.3 की बात करेंगे। पेज नंबर 2 खोल लीजिए, पेज नंबर 2 की बात करेंगे 1.3 की। इसको हम बोलते क्या है? इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी। समझ गए बेटा? इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज,
इसमें लिखा क्या है बुक में आपके, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। बच्चे कहते हैं सर आप बुक से नहीं पढ़ाते हैं। बेटा बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें बुक से ही। आप बुक में जो पढ़ेंगे ना, मैं उसको बस उसका मीनिंग समझा दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो एक बार देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उस ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ इशारा करती है जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी उस ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ इशारा करती है। मैंने कहा कि सारा काम क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। और वो काम जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाए, मॉनेटरी गेन के लिए किया जाए, मतलब वेल्थ, वेल्थ मतलब भी धन ही होता है, WEALTH, वेल्थ मतलब भी धन ही होता है। तो उसके उद्देश्य से किया जाए बेटा, तो वो क्या है? वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर आगे क्या लिखा है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। मतलब कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना और धन इकट्ठा करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना और धन इकट्ठा करना। द मनी अर्न थ्रू वर्क इज टू सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है, सही बात है। मनी क्यों अर्न करते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम अपनी नीड्स, हमारी ज़रूरतें, कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है बेटा कि जिसको बिना पैसे के पूरा नहीं कर सकते हम। ठीक है, कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम पैसे को अर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो क्या करता है? वो भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है। भले से वो सेवा भावना रहती है उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा ही रहता है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं? जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको शिक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा तो देना बहुत ही अच्छा वर्क होता है बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी एक तरह से मोटिव है, मैं भी अपनी जो है कि कैसे अपनी जो है लिविंग अर्न करूँगा, मतलब अपना जो है कि जीविका। कहने का मतलब ये है कि अपना घर कैसे चलाऊँगा अब आगे चल करके, मतलब मुझे भी तो कहीं ना कहीं जो है मनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिव ये भी है कि जो है हम पैसा कमाने के उद्देश्य से भी ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाए बेटा, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ को पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसी को बहुत बड़े में एक्सप्लेन कर दिया है, किया कुछ नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब उसमें बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये क्यों समझाया गया है। थोड़ा सा मैंने पढ़ दिया है, अब आप पढ़िएगा उसको, सारा हम ही नहीं पढ़ेंगे बुक से। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको जो है कि अपने से पढ़ाई करनी है। मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, मैं हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बच्चे आप लोग नहीं रह गए हैं, आप लोग 9th क्लास में पहुंच गए हैं कि आपको जो है छोटे बच्चों की तरह सारी एक एक वर्ड जो है कि बोल करके एक एक वर्ड जो है करके एक्सप्लेन किया जाए। आप हेडिंग एक्सप्लेन करूंगा, आपको उस हेडिंग के बारे में लिखना पड़ेगा। उस हेडिंग के बारे में मैं पूछूं कि नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो आपके मुंह पे तुरंत जवाब होना चाहिए उसका। ठीक, तो आइए इकोनॉमिक या कॉमर्शियल एक्टिविटी समझ गए क्या होती है? जो पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाए उसे इकोनॉमिक या कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दिख रहा है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखा भी है में,
इकोनॉमिक मोटिव। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसी की जो है कि विशेषता को बताता है कि उसमें क्या खास बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होता है उसको जो जज करता है एक तरह से कि जो है इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल होती हैं, ये सब चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको जो है पिछली क्लास में ही बता दिए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो है 1.3.1 यहाँ पर किसको है बेटा 1.3.1 पेज नंबर 2 चैप्टर 1 सब्जेक्ट कॉमर्शियल स्टडीज में बार बार होता है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्पीड नहीं भाग रहा हूं मैं, आपसे बार बार कह रहा हूं मुझे स्पीड नहीं भागना है, मुझे आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। 2 हेडिंग ही समझाऊंगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा जो आपके यहाँ पर घुस सके, क्योंकि बेटा एक बार घुस गया तो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है? इकोनॉमिक मोटिव मीन्स बेटा कि जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है उनके पीछे क्या छुपा होता है? इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मतलब क्या? एक तरह से कह सकते हैं मनी। मनी 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 मतलब पैसा, गांधी जी, ठीक है। मोटिव मतलब क्या? और उद्देश्य, कह सकते हैं कि एक तरह से ऑब्जेक्ट या टारगेट। टारगेट ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मनी टारगेट। इकोनॉमिक मोटिव में क्या होता है? जितना भी काम किया जाता है उसका टारगेट क्या होता है? मनी। अगर इकोनॉमिक मोटिव नहीं है तो वो ना इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। ये भी बता दे रहा हूँ, खासियत है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। क्या खासियत है कि उसके जो टारगेट होना चाहिए उसका टारगेट मनी होना चाहिए। अगर मनी टारगेट नहीं है तो वो इकोनॉमिक मोटिव यानी कि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक, पहली हेडिंग समझ में आई? बोलिए मेरे साथ, बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमको कि नहीं सर समझ में आ रही है। नहीं तो हम यहाँ पर चिल्लाए पड़े हैं, देखिए गला गला खराब हो जाता है भैया, इसलिए चाय पी रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, तो बताएंगे तब ना, नहीं मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे समझ रहे हैं। थोड़ा सा बताइए हमको, जो है कि इनकरेज करिए कि नहीं सर हाँ क्लासेस समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही वो भी बताइए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती कह दीजिए क्लासेस समझ में आ रही सर। ठीक, आइए दूसरे हेडिंग पे करते हैं। प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा प्रोडक्टिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? प्रोडक्टिव नेचर का होता है। इसमें गुड्स और सर्विस कह सकते हैं हम, क्या गुड्स और सर्विस। गुड्स मतलब क्या? गुड्स अभी नहीं जानते होंगे आप लोग। गुड्स, गुड मत समझिएगा कि गुड मतलब सर अच्छा, गुड्स मतलब बहुत सारा अच्छा, सिंगुलर से प्लरल बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। गुड्स मतलब क्या? कोई सामान। जैसे सर गुड्स मतलब सामान भी होता है? जी सर, गुड्स मतलब कोई सामान, कोई वस्तु। और सर्विस मतलब जानते करते हैं। गुड्स और सर्विस में अंतर क्या है? गुड्स जैसे कि आप गए कोई सामान खरीद लिए, कोई भी सामान है A to Z, मान लीजिए कोई भी सामान, तो उसे हम गुड्स कहेंगे। पार्ले जी बिस्किट हो गया, कुछ भी ले लीजिए यार, एनीथिंग, बहुत सारे सामान है, चेयर टेबल कुर्सी मेज कुछ भी, तो ये सब सारे गुड्स। अगर इनको कोई बनाने का काम करता है, बेचने का काम करता है, तो वो गुड्स का बिजनेस करता है। किसका बिजनेस करता है? गुड्स का बिजनेस करता है। और बेटा ऐसी चीजें, सर्विस क्या होता है? आप क्या करते हैं? जाते हैं होटल में, कमरा बुक करते हैं, रहते हैं, मान लीजिए गए बाहर कहीं होटल में रुके, तो आपने क्या किया? उनका सर्विस लिया। क्या लिया? वो सर्विस बेचते हैं। होटल वाले हो गए, जोमेटो स्विगी का नाम सुना होगा बेटा,
सुना है कि नहीं सुना है? बहुत सारे घूमते रहते हैं गलियों में, देखा होगा जोमेटो का टैग लगा करके बाइक लेकर के घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं। क्या करते हैं, वो अपना सामान नहीं बेचते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट से सामान को उठाते हैं और आपके इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, सर्विस। क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, आप कोई जो है कि वकील के पास गए, लॉयर को हायर किए, वो भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें क्या होती है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोडक्टिव मतलब होता है बेटा कि इसमें गुड्स और सर्विस का जो होता है प्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब कि गुड्स और सर्विस को हम जो है मनी से एक्सचेंज कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही होता है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद उसका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फिर एक्सचेंज हुआ और फिर कंज्यूमर तक पहुंच गया। कंज्यूमर मतलब हम लोग ग्राहक, हम लोग कोई सामान खरीदे तो वो किससे खरीदेंगे, जाकर के यहाँ पर जो है जो दुकान है वहां से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, रिटेलर से। तो ऐसे कोई सामान बनता है, उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद फिर वो बड़े जो है कि ग्राहक के पास मतलब मर्चेंट व्यापारियों के पास पहुंचा, व्यापारी आकर होलसेलर को दिए, होलसेलर रिटेलर को दिए, रिटेलर क्या किए, हम लोगों को तक पहुंचाए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ही तो हो रहा है हर जगह से वहां तक जो है प्रोसेस क्या चला रहा है, एक्सचेंज का प्रोसेस चला रहा है। इसमें लिखा भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ में आया कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया ना कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि पहले गया मतलब बड़े व्यापारी के पास, मतलब मर्चेंट्स के पास गया, व्यापारी क्या किए, उसको होलसेलर के पास पहुंचाया, होलसेलर क्या किया, रिटेलर के पास पहुंचाया। तो डिस्ट्रीब्यूट तो ही हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट तो ही हो रहा है ना। फिर उसकी ये सब क्यों हो रहा है, ये भी पता है कि फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी सामान, ठीक है, जैसे गेहूं का सप्लाई मान लीजिए, गेहूं किसान उगाते हैं, बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, बड़े व्यापारी फिर होलसेलर को बेचते हैं, होलसेलर फिर क्या करते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर फिर ग्राहकों को देता है। सब तो खेती नहीं करते हैं बेटा ना, आप में भी कई लोग क्या खेती नहीं होती, तो आप लोग खरीद के जो है कि आटा वगैरह, गेहूँ वगैरह जो भी हो खरीद के ही लाते होंगे ना। तो कहाँ जाते हैं, रिटेलर के पास ही जाते हैं ना, कि डायरेक्ट फैक्ट्री पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो है कि गेहूं का मेन सप्लाई होता है, वहां नहीं जाते ना। तो उसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये सब चलता रहता है। ठीक, तीसरा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है बेटा, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करके ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज कर पा रहे हैं, जिनका यूज कर पा रहे हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो वो कोई यूजफुल नहीं होता। क्या आप थोड़ा सा गेस करिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन सब चीजों का यूज हो पा रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो इतना है वो कि उसको यूज नहीं हो पाता। क्या है, लैंड का मतलब समझते हैं, जमीन। बड़े बड़े फैक्ट्री खुल रहे हैं, बिजनेस खुल रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं और जो है कि फसलें उगाई जा रही हैं। तो क्या कैसे पॉसिबल है बेटा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या जमीन हो गया, तो क्या उसका यूज कौन बना रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके जो है उसका यूज बना रहा है ना। तो अगर हम अपने खाने के लिए कोई चीज अगर प्रोडक्शन करें तो कितना कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसको सप्लाई करने के लिए, अब जैसे किसान है, अब वो केवल अपने खाने भर के लिए खेती करे तो वो कितना खेती करेगा, बहुत ज्यादा खेती नहीं करेगा जितना उसका यूज है। लेकिन वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है अपने लिए नहीं, उसको मार्केट में सेल करने के लिए, ताकि वो और अपना भी जो है कि घर का जो अन्य सामान के लिए जो उसकी जरूरतें हैं उसको भी पूरा कर सके और उसके माध्यम से पूरा देश उसका यूज कर सके। तो किसान लोग
क्या किए, लैंड पर ही जो है फसलें उगाई ना, उसके बाद फिर जो है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो कहाँ, जमीन पर ही लग रही है ना, भूमि पर। तो एक तरह से कह सकते हैं लैंड का यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी ने ही पॉसिबल बनाया, इसको यूजफुल बना दिया। अब लेबर क्या होता है, इसमें दिया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। लेबर मतलब बेटा जानते करते हो, किसी भी जो है फैक्ट्री में पहुंच जाओ, वहां पर जो वर्कर्स होते हैं उन्हें हम लेबर के नाम से जानते हैं। फिर उनकी लेबर मतलब अगर हिंदी बात की जाए इसकी, तो लेबर मतलब होता है मेहनत। तो किसी के मेहनत को यूज में किसने लाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ने क्या किया कि जो है किसी के जो लेबर को, किसी के मेहनत को यूजफुल बनाया, ठीक। कैपिटल मतलब होता है बेटा पूंजी। व्यापार को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी व्यापार में हम पूंजी लगाते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक। कैपिटल मतलब वो राजधानी मत समझ लीजिएगा कि जो है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, हाँ, ये नहीं। कैपिटल मतलब पूंजी, लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब बता दिए ना कि जो वर्कर्स काम करते हैं, मेहनत, एक तरह से मेहनत होता है, लेबर मतलब मजदूरी, ठीक। और ये कैपिटल क्या होता है, जब हम किसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक जो भी पैसा लगाते हैं, आप कोई भी बिजनेस बेटा बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, पैसा लगेगा ना, दुकान खोलोगे तो फिर भी पैसा लगेगा। तो जो आप पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, समझिए बेटा। हाँ, फिर उसके बाद आता है रैशनल यूज। ये क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये पॉसिबल हो सका है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, किसका, लैंड, लेबर और कैपिटल का। क्योंकि जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि इनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, ठीक, ज्यादा ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके। फिर उसके बाद आता है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या, किसी भी देश का, किसी भी घर का, किसी भी जगह का या किसी एरिया का, ये डिसाइड करता है बेटा, किसी भी एरिया का जो ग्रोथ मतलब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि उस जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी मात्रा में हो रही है। अब आप शहर और गांव को कंपेयर कर लीजिए। गांव में ज्यादातर जो है कि क्या है, गांव में मतलब अगर आप जाएंगे तो इतने ज्यादा बड़े बड़े मॉल जो हमें शहर में मिल रहे हैं, मॉल वगैरह हो गया, ज्यादा दुकानें ज्यादा मात्रा में वो सब नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हो रही है। तो जहां जितना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां उतना ज्यादा ग्रोथ होता है बेटा। अब हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो शहरों के लोग जैसे रहते हैं, गांव के लोग उससे डिफरेंट तरीके से रहते हैं। वो ये किस पर निर्भर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी कौन डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसाइड करेगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी जगह का इकोनॉमिक ग्रोथ का डिसाइड कर, जैसे किसी भी कंट्री का अगर देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा, तो क्या वो कंट्री क्या होता है, उसका ग्रोथ ज्यादा होता है, मतलब उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो भी बहुत हाई होता है, मतलब वहां पर विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री को ले लीजिए, ठीक है। इन सब जगहों पर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड कम है। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बहुत कम है हमारे देश की तुलना में, ठीक। तो इसलिए जो है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी तुलना में कम हो रही है, इसलिए वहां पर ग्रोथ ज्यादा है, यहाँ पर ग्रोथ कम है, ठीक। कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए आप, एक अपने घर से दूसरे घर को कंपेयर कर लीजिए, आप अपने से बड़े घर को या अपने से छोटे वाले घर को कंपेयर कर लीजिए,
उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा, हमारे रहन सहन का तरीका अलग होगा। तो वो डिसाइड कौन करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ही डिसाइड करती है। क्योंकि हमारे घर में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा, मतलब कमाने वाले ज़्यादा होंगे, पैसा इकट्ठा करने वाले ज़्यादा होंगे, तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, फिर बेटा 2 टॉपिक और बचा है, लीगल एंड वैलिड। दिख रहा है बेटा ना? लीगल ये क्या होता है बेटा? लीगल मतलब क्या होता है? लीगल मतलब कानूनी, वैलिड मतलब योग्य। ठीक है, लीगल मतलब कानूनी, वैलिड मतलब योग्य। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम करते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से जो भी काम करते हैं, वो लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल और वैलिड होना चाहिए। मतलब जो लीगल का मतलब होता है बेटा, ऐसी चीजें जिनको लॉ ने, मतलब हमारे जो कोर्ट ने क्या कह रखा हो कि नहीं ये आप काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं बेटा जो इल्लीगल होते हैं। जैसे क्या? जैसे छोटे बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर, नाम सुना होगा आपने। छोटे छोटे बच्चों को जो है जबरदस्ती काम करवाना, और चोरी करना, डकैती करना, ठीक है, डाका डालना। तो ऐसे करके को जो है कि पैसा कमाएं, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो लॉ की दृष्टि में, लॉ की नज़रों में इलीगल है। आप कह दोगे सर ऐसा है, वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, चोरी डकैती करके कुछ भी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, पैसा ही कमा रहे हैं। तो सर पैसा कमा रहे हैं, बट वो क्या है? इलीगल है, लीगल नहीं है। तो साफ साफ कह दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि जो है कि जो भी लोग वो पैसा कमा रहे हों, जो भी चीज़ें कर रहे हों, वो लीगल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अगर लीगल और वैलिड नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। लास्ट एंड आखिरी टॉपिक क्या है हमारा? सोशली डिजायरेबल। मैं यहां पे लिख देता हूं, हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उसकी समाज में जरूरत हो। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसका समाज में कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर समाज में उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। समाज में अगर उसकी आवश्यकता ना हो तो उसे सोशली डिजायर, मतलब अगर सोशली डिजायरेबल ना हो, समाज में उसका डिजायर होना चाहिए, लोग समाज में उसको जो है कि पसंद करते हो किसी भी सोसाइटी वगैरह में, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिया है इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी का, ठीक है, देख लीजिए। प्रोडक्शन गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने जो भी मतलब मैन्युफैक्चर कोई भी फैक्ट्री में जो कुछ बनाने का काम होता है वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर टू रिटेलर, बताया ना कि होलसेलर अगर रिटेलर को क्या करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। से रिटेलर से कस्टमर, मतलब कि जब हम किसी दुकान सामान लेते हैं वो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय वेयर हाउस कीपर, ठीक है। वेयर हाउस क्या होता है जानते हैं? वेयर हाउस, गोदाम का नाम सुने, उसे वेयर हाउस। गोदाम में कोई सी सामान को अगर हम रखते हैं तो उसका कुछ चार्जेस लगता है, ठीक। तो उसे अब वेयर हाउस कीपर क्या करता है? अगर वो जैसे आलू मिल हो गया, आलू मिल में अगर हम अपना आलू जाते हैं रखने के लिए पोटैटो, तो वो क्या करता है? कुछ न कुछ चार्जेस लेता है, तो वो भी समझ लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऐसे 15 एग्जाम्पल्स दिए बेटा, सारे एग्जाम्पल्स पढ़िएगा और जो एग्जाम्पल ना समझ में आए वो मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी एट अ ग्लांस, मतलब बहुत छोटी सी बताया है कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। उसके बाद थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी दिया है ब्रैकेट में बना करके, इतना बड़ा ब्रैकेट है उसमें दिया हुआ है पेज नंबर 3 पर, ठीक है। पेज नंबर 3 पर ब्रैकेट में करके दिया है। उसके बाद उसके नीचे है 1.4, क्या बेटा? 1.4 में क्या है? नॉन कमर्शियल एक्टिविटी। अब हम बताएंगे आपको कि नॉन कमर्शियल एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। नॉन कमर्शियल एक्टिविटी क्या होता है, किस वजह से किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ठीक। उसके बाद नॉन कमर्शियल एक्टिविटी का चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा,
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स। हम बात करेंगे यहाँ पर केवल पैसे में, मतलब केवल पैसों की बात करेंगे यहाँ पर, मतलब जो चीजें रिलेटेड टू मनी होंगी। बस नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज एक लेक्चर का है भैया, एक लेक्चर में पढ़ने के बाद हम आएंगे अपने फिर से कॉमर्शियल एक्टिविटीज के कितने टाइप होते हैं, उसमें पढ़ेंगे आप बिजनेस के बारे में क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंतर क्या होता है। मतलब कि एक डॉक्टर, एक बिजनेस करने वाला और मैं जैसे कोई भी जॉब करने वाला, उन तीनों में क्या अंतर होता है, ये सब सिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने बुक नहीं परचेज किया तो बुक परचेज कर लें, क्योंकि पढ़ाई के लिए बुक बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग पढ़ सकें और कमेंट सेक्शन में हमारा पूरी अच्छे से जवाब दे सकें। ठीक है, ठीक, तो अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नई अच्छी टॉपिक नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ और विथ मोर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू क्लास।